हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आज है संडे ही टाइम मिलता है हम कामकाजी महिलाओं को या जो कामकाजी पुरुष हैं जो भी हैं अपना अपना सभी इस उम्र पे सभी अपना अपना काम ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, एक संडे का दिन हमें मिलता है कि कैसे हम उस जो सुबह का टाइम होता है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। जो स्कूल के लिए करते हैं, संडे को हमें स्कूल नहीं जाना होता है तो हमें जो 1-2 घंटे मिलते हैं सुबह के, तो आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी सराहा, पसंद किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो सोचा क्यों ना आज एक नई रणनीति जो बनाई जाए। जानते सभी हैं पर उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो फालतू की बातें ना करते हुए आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात ये है कि सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हम हार नहीं मानेंगे और हार माननी भी नहीं चाहिए। जब तक हमें लगता है हम संघर्ष कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो संघर्ष करते करते हमें ये भी देखना है कि चीज़ें हमारी किस लेवल पर कहाँ जा रही है। तो हमें अपने हिसाब से अपने बैलेंस को बनाना है, चाहे वो पढ़ने का टाइम हो, चाहे वो अपना ऑफिस का, स्कूल का, जो भी आप कामकाजी कर रहे हैं। खासकर दिमाग में आया कि जो हम जैसी एक गृहिणी भी हैं और बाहर कामकाजी महिलाएं भी हैं, उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। घर कैसे मैनेज करें, बाहर का मैनेज करें। यदि मोस्टली जो महिलाएं हैं शिक्षक हैं, प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही हैं मेरी तरह, तो जो महिलाएं कामकाज ये बाहर भी जॉब कर रही हैं, अपने शिक्षक स्कूल में भी, और स्कूलों में क्या कंडीशन होती है हम सब जानते ही हैं। तो फिर घर पे आके पूरा सब कुछ देखना, उस समय इतना हम थक चुकते हैं कि हमारे पास समय नहीं बचता है। तो जो मैं चीज़ें मुझे लगता है मैं कभी कभी क्या मैं ये करती ही हूँ। स्कूल से आने के बाद लगभग सबको 2 से 3 बजते ही हैं। गर्मियों का ये हाल है कि 2 से 3 बजे, सर्दियों में आप समझ सकते हैं टाइमिंग क्या हो सकती है। तो यहाँ पर जब हम 2 से 3 घर आ जाते हैं तो उस समय 1-1.5 घंटा रेस्ट हमें पूरा चाहिए होता है कि हम इतने थक चुके होते हैं कि, तो फिर लगता है कि रेस्ट लेना ही है। तो रेस्ट लेने के बाद फिर हम अपना घर का काम देखते हैं। घर का काम देखते देखते अधिकांश मुझे लगता है ये हम सभी ही करते हैं कि अपने फ़ोन का सदुपयोग बजाय किसी और कुछ चीज़ें देखने के, हम अगर किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में अपनी कोई भी अच्छी क्लास चला के रख लेते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत अच्छा ऐसा कंटेंट हमें मिल जाता है यूट्यूब पर जो आप बहुत अच्छा फील करेंगे और लगेगा हमने कुछ पढ़ा है। तो इसी समय का आपको सदुपयोग करना है। आप रसोई में अपना क्लास चला के रख लीजिए, काम करते रहिए और सुनते भी रहिए, नज़र पड़े तो उसको देखते भी रहिए। हमने एक आइडिया लगाया, अगर हम 1 घंटा 2 घंटा अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, तो मुझे ये लगा कि मात्र 1 घंटा डेली देने से, तो 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, आप वो किसी भी माध्यम से दीजिए। क्योंकि हम सब पहले से एक्सपीरियंस में हैं। 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल तक हम लोग लगातार तैयारी में कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है केवल किसकी? अभ्यास की। अभ्यास हमारा निरंतर होता रहना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 1 घंटा डेली दीजिए। 1 घंटा डेली देने के हिसाब से अगर आप 31 का महीना होता है उसके हिसाब से जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है 1 घंटा के हिसाब से जो आपका वीकली रहता है 217 घंटे बन जाते हैं। 217 घंटे को आप 12 महीने से अगर आप जोड़ देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पर आपका 2604 के आपका टाइमिंग निकल के आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा टाइमिंग इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। डेली 1 घंटा देने से हमारा कितना स्ट्रॉन्ग जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो अच्छे से हो जाएगी। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट होते हैं, डीपली भी होता है सब कुछ। तो चीज़ें जहाँ जैसे आपको लगे उनको पढ़ना ही है, लगातार अभ्यास करना है। बात करें कि अगर हम 4-5 साल से हैं तो कितना और पढ़ें, कितना प्रयास करें, पेपर होने वाला है नहीं तो करें तो क्या करें। तो यहाँ पर हम ऐसे उदाहरण है मेरे आसपास जिनसे मैं पढ़ी हूँ, जिन्होंने मुझे बताया कि हिंदी आपको पढ़नी कैसे, क्या है हिंदी। मुझे आज से कई साल पहले हिंदी का मतलब ही नहीं पता था। तो जब मुझे ऐसे गुरु ही कहूँगी तो मिले मुझे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे मार्गदर्शन किया। और मेरे लिए गौरव की बात यह है कि आज जो दोनों मेरे गुरु थे वो आज दोनों ही एक टीजीटी पद पर और एक पीजीटी पद पर विराजमान हैं। तो कभी अभी भी कभी मिलते हैं तो उनका हमेशा मोटिवेशन रहता है कि लगी रहो, कुछ ना कुछ होगा। उनका जो समय था लगभग उन्होंने 9 से 10 साल तैयारी की थी, तब उनका 2021 में सिलेक्शन हुआ था। वो भी इतना टफ पेपर था हिंदी का, हम सभी जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, तो उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था। तो काफ़ी खुशी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि इतना आसान नहीं है, संघर्ष की राह इतनी आसान नहीं है, लगातार अभ्यास और प्रयास करते रहो, परेशान मत हो। जब मैं इतने समय में सफल हो पाया तो तुम लोग भी ज़रूर हो जाओगे। तो ऐसा उनका मोटिवेशन, उनका कहना, तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत बनाता है। उनको देख के लगता है कि हाँ, प्रयास तो
करते रहना चाहिए। तो दोनों जो थे उनका आज एक टीजीटी एक पीजीटी पर हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको देखकर, उन्हें देखकर हम प्रोत्साहित भी हो जाते हैं। तो जो एक आपका टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को आप अच्छे से मैनेज करके रखिए। वो टाइम टेबल आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं देना है आपको। आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं अच्छी बात है। पर कामकाजी महिलाएं, आदर्श गृहिणियां हैं जो, उनके लिए 1 घंटा डेली देना आवश्यक है, क्योंकि हम अगर 4-5 साल से तैयारी में हैं तो हमें केवल अभ्यास करना, तो अभ्यास के लिए आपको समय देना अति आवश्यक है। यहाँ पर बहुत सारे संघर्ष से जूझते हुए, लड़ते हुए, परेशानियों से लोग निखर कर सामने आते हैं। तो क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम डर कर थक जाएँ, रुक जाएँ? अभी नहीं, अभी हमारे पास समय है, तो हमें प्रयास करना ही है। और हम प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा ही सही, पर नियम से कीजिए। जब कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो जाहिर सी बात है जब हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमारे पास अथाह सागर इकट्ठा हो जाएगा और हम भी पार हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो ये प्रयास है, जब भी आपको समय मिलता है, जब भी जैसा भी आप सब्जी कट कर रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, आप किचन में बर्तन धो रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कीजिए। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से, जब मैंने सीटेट और टेट के लिए तैयारी की थी तो समय नहीं मिल पाता था, तो यही करती थी, वीडियोस चला के किचन में रख लिया, काम कर रही हूँ सुनती जा रही हूँ, काम कर रही सुनती जा रही हूँ। तो ऐसे मेरे दोनों सीटेट और टेट क्वालिफाई हो गए। तो बस यही प्रयास मेरा अभी भी रहता है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपना यूट्यूब चैनल जो मुझे अच्छे लगते हैं कंटेंट हिंदी का, टीजीटी पीजीटी का, मैं ज़रूर देखती हूँ। दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, टाइम निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि वो चला के रखना है। कानों में अगर चीज़ें पढ़ती रहेंगी तो काफ़ी चीज़ें, मैं ये कहती हूँ अगर 50 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसमें से अगर 10 भी क्लियर हो जाते, समझ में दिमाग में रह जाते हैं, तो बड़ी बात है। 10-10 करके कितना इकट्ठा होगा डेली में, आप समझ सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस समय का सदुपयोग करिए, अच्छे से खुद से मोटिवेट होइए, खुद से मेहनत करिए और खुद पर भरोसा भी रखिए, यकीनन सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।